वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 करेंगे 10+1 की बायोलॉजी का। पिछले वीडियो में हमने आपको सेल बायो से रिलेटेड सेल ऑर्गेनेली का करवा दिया था, तो उसका मॉक टेस्ट भी है आज। तो उम्मीद है आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। चलिए आगे शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल के बारे में। बायोमोलिक्यूल मीनिंग है जो लिविंग में केमिकल्स मिलते हैं। आपको पता है ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट के बने हैं। अगर हम इसका एनालाइज करके देखें, एनिमल में अगर लीवर का फ्रैक्शन लें, जब वेजिटेबल लेके फिर उसको ग्राइंड करेंगे ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ पोर्टर एंड पेस्टल में, मोटर एंड पेस्टल में करके ग्राइंड करेंगे, फिर उसकी थिक स्लरी को जब हम उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो आपको अलग अलग कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो आपको अगर उसको एनालाइज करोगे तो सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। अर्थ क्रस्ट में कितने हैं और ह्यूमन बॉडी में कितने हैं? तो ऑलमोस्ट ये सभी एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं। सो ऑल द कार्बन कंपाउंड डैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू इज़ कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में कार्बन होती है। हुएवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो गेट इनऑर्गेनिक एलिमेंट। इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी इसके साथ होते हैं। Slightly different but destructive experiment has to be done. One way a small amount of living tissue, अगर हम देखें लीफ और लीवर, इसका बेट वेट कहते हैं, एंड ड्राइट करें, फिर ऑल द वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, रिमेनिंग मटेरियल जो ड्राई वेट देगा। फिर इस टिश्यू को हम फुली वंट करेंगे, ऑल कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। सो व्हाट इज़ द रिमेनिंग इज़ कॉल्ड ऐश। ऐश में एलिमेंट्स मिल जाएंगे अगर उसको जला देंगे, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, यानी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी साथ में आते हैं। आल्सो सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी देख सकते हैं जो पीछे आपको बताया। उसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन। बाय एनालिसिस ऑफ कंपाउंड गिव एन आइडिया ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट। तो इसमें ऑर्गेनिक भी होंगे, इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पे कंपोनेंट देख सकते हो, उसका फार्मूला ये टिश्यू में ऐसे आइंस की फॉर्म में मिलते हैं। सो अमाइनो एसिड की बात करें, चाहे हम ग्रुप देख लें, फंक्शन ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड, बट फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे तो अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड फैटी एसिड देखेंगे। अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अमाइनो ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है और अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच्ड है। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स भी है साथ में। उसके बाद 4 वैलेंसी कार्बन की वर्क होती है। हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप एसिड ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप वेरिएबल नंबर में आर अल्काइल ग्रुप के साथ डिज़ाइन किया जाता है। सो एनिमल्स में जब आ जाते हैं तो उसकी सिमेट्री थोड़ी चेंज हो जाती है। सो जो आपके पता है अमाइनो एसिड है जो जेमेट्रियन आइन होता है, एम्फोटेरिक नेचर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही साथ लेके चलते हैं। सो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी अमाइनो एसिड की देखें, ये मैंने वीडियो डाली है अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन की। तो इसमें आपको अमाइनो कार्बोक्सिल ग्रुप एंड आर फंक्शन ग्रुप मिलेंगे। तो इसके हिसाब से इसको हम कैटेगराइज करते हैं एसिडिक। अगर एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है, COOH ज़्यादा है। बेसिक कहेंगे अगर अमाइनो NH3 ज़्यादा है। अगर सेम है तो वो न्यूट्रल होगा। तो एग्जाम्पल साथ में पढ़ सकते हो। न्यूट्रबलीन है जिसमें दोनों ही सेम है। एरोमेटिक भी है जो एरोमेटिक कंपाउंड साथ में लेके रिंग, बेंजीन रिंग जो अटेन करते हैं। सो लिपिड अगर बात करें, उसके बाद लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। फैटी एसिड है कार्बोनाइल ग्रुप अटैच टू आर। कार्बोनाइल ग्रुप जो है कीटोन वाला जो अटैच होता है विद द अल्काइल चेन। आर ग्रुप जो मिथाइल है या इथाइल है या हायर नंबर हो सकता है, कार्बन नंबर 90 तक जा सकता है। जैसे पाल्मेटिक एसिड एक फैटी एसिड है, इसमें 16 कार्बन है कार्बोनाइल ग्रुप में। आर्केंडोनिक एसिड में 20 कार्बन है। फैटी एसिड कुड भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में होता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अनदर सिंपल लिपिड इज़ द ग्लिसरॉल विच इज़ ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। 3 अल्कोहल होते हैं। एंड मैनी लिपिड हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। हियर द फैटी एसिड आर फाउंड एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से फैटी एसिड बन जाते हैं, यानी फैट्स बनते हैं। दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड। कितने फैटी एसिड है उसके हिसाब से। दे कॉल्ड फैट एंड ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। ऑयल का लोअर मेल्टिंग पॉइंट है, लिक्विड ही होते हैं बेसिकली, हैंस रिमेन ऑयल ही रहते हैं विंटर तक। नो यू कैन डिफ्रेंशिएट फैट फ्रॉम मार्केट। सम
lipid have phosphorus and phosphorylated organic compound. These are called phospholipid. सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, आपको करवाया ही है मैंने फ्लूइड में एक मॉडल में. लेसिथिन एक एग्जांपल है. Some tissue, especially the neutral tissue, have the lipid more complex structure. So the living organism have the number of carbon compound in which the heterocyclic ring can be found. Heterocyclic compound भी होते हैं. Some of these are nitrogen base, adenine, guanine, cytosine, uracil, thiamine, जे निबलिंग में ही होते हैं. When attached to sugar they are called nucleoside बताया है. फॉस्फेट आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड मिलके DNA RNA बना देते हैं, ये हमने पढ़ दिया है. इसमें 5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाते हैं. सो यहाँ पे बता दिया उन्होंने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी लिग में है, फैटी एसिड में ग्लिसरॉल भी आगे, फैट्स भी आगे, और ऊपर अमाइनो एसिड बेसिक एंड न्यूट्रल. तो ये हमने यहाँ कर लिया इनके बारे में. उसके बाद अगर हम बात करें शुगर की, ये डायग्राम दिया ग्लूकोज एंड राइबो शुगर. जो 6 मेंबर है, जो 5 मेंबर है. जो 6 मेंबर रिंग होता है इसको कहते हैं पायरानोज. जो पायरानोज स्ट्रक्चर है, जो 5 मेंबर इसको कहते हैं फुरानोज, जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, एलानिन, सीरिन इसका दिया हुआ है. जे इसका एसिड पार्ट है, सी टर्मिनल है, जे इसका एन टर्मिनल है. उसके बाद बात करें पाल्मेटिक एसिड, फैटी एसिड का फार्मूला है ग्लिसरॉल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है. ट्राईग्लिसराइड में 3 ग्लिसराइड जुड़े हुए हैं. फॉस्फोलिपिड लेसिथिन इसका फार्मूला है. फैट्स एंड ऑयल कोलेस्ट्रोल, इसमें रिंग होता है. एडिनिन जो है हेट्रोसाइक्लिक है, 9 मेंबर कंपाउंड है. ये एडिनोसिन बना देते हैं. एडिनाइलिक एसिड, यूरिडिन, यूरासिल सिंगल मेम्ब्रेन है. सो ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं. उसके बाद है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. सम ऑफ द एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री डील विद द थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड जो आइसोलेट करेंगे फ्रॉम द लिविंग, डिटर्मिंग देयर स्ट्रक्चर एंड सिंथेसाइजिंग वन प्रॉपर्टी. सो होते क्या हैं ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. सो जो कंपोनेंट्स हैं जैसे अमाइनो एसिड है, शुगर है, फॉर रीज़न गिवन इन द टेबल जो दिए हुए हैं, वी कॉल देम बायोमोलिक्यूल एज मेटाबोलाइट. इन एनिमल नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड जो हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी, पीछे आपने पढ़े हैं. व्हेन दे आर एनालाइज एंड फंगल माइक्रोबियल सेल वुड बी सीन थाउजेंड ऑफ कंपाउंड अदर देन दीज. अल्कोलाइड, फ्लैविनाइड, रबर, ये सारे क्या आ जाते हैं सेकेंडरी, यानी इनके डाइजेशन के बाद जो बन जाते हैं वो सेकेंडरी आते हैं. दीज आर का सेकेंडरी. While the primary metabolite have identifiable function, they play normal role in physiological process. We do not at all moment understand the role or function of all secondary metabolite. यानी प्राइमरी मेटाबोलाइट का हमें फंक्शन पता है, सेकेंडरी का इतना नहीं है. सेकेंडरी की आप देख सकते हो पिगमेंट, अल्कलॉइड, टार्पिनॉइड, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लेस्थिन, ड्रग्स, पॉलिमरिक सब्सटेंसेस. तो ये होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. आई होप आपको समझ आ गया होगा. जो 10 नंबर का भी एक फ्लो चार्ट है वो आगे हम देखेंगे. डायग्राम 9.10 निकाल के देख लेते हैं. सो मे बी जहाँ नहीं है नेक्स्ट चैप्टर में होगा, चलो देखेंगे उसको. उसके बाद आते हैं बायोमैक्री मॉलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा वो मैक्रो में आते हैं. 18 से लेके 800 डाल्टन तक आ जाता है. एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड. इनको हम बायोमोलिक्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये लिविंग में मिलते हैं. मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ द लिपिड आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस. व्हेन दे डू लिपिड दोज मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन. इसका इससे ज़्यादा नहीं होता. सम अंडर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, मैक्रो molecular fraction. Lipid are indeed small molecular weight compound and they are present not only such but arranged in the structure like cell membrane. When they are ground tissue, disrupted cell structure, cell membrane and other membrane are broken into pieces, form the vesicles and do not water soluble. So therefore these membrane pigment in form of the vesicle get separated with the acid insoluble pool, hence the macromolecule fraction. लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स. सो इसके मैक्रोमोलिक्यूल्स जो फ्रैक्शन निकल जाते हैं तो इनको हम स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कह सकते. द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट द रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट. मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली बिकम एसिड इनसॉल्युबल
अदर दे रिप्रेजेंट द इंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग। तो एसिड बेस सॉल्युबल भी होते हैं और बेस सॉल्युबल फ्रैक्शन भी होता है। ये कंपोनेंट आप देख सकते हो जो सेल के अंदर है, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, आयन। तो लिपिड इतना ज़्यादा नहीं आता, ये बाकी ज़्यादा अमाउंट में आते हैं। प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स जो हैं पॉलीपेप्टाइड हैं, लीनियर चेन भी हो जाती है जो लिंक्ड होती है। ईच प्रोटीन इज़ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड एज देयर आर 20 अमीनो एसिड, जो आपको पता ही है। एलानिन, सिस्टीन उसकी एग्जाम्पल है। प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है जहाँ होमो नहीं है, कई तरह के अमीनो एसिड हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेंट इज इम्पोर्टेंट टू योर न्यूट्रिशनल लेसन। यू विल लर्न दैट द अमीनो एसिड आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, दे आर टू बी सप्लाइड थ्रू डाइट। जो आप डाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ोगे इसमें आपको आ जाएंगे। दोज इन आवर बॉडी मेक जो है वो नॉन एसेंशियल है, रॉ मटेरियल से बन जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो प्रोटीन्स, कोलाजिन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी रिसेप्टर, GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर है, इनके फंक्शन है। ये सारे प्रोटीनेशियस होते हैं। प्रोटीन क्या किसके बने हुए हैं आपको मैंने बता दिया, अमीनो एसिड उसका कर लिया। बाकी इसका प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड भी होता है। तो ये स्ट्रक्चर हम करेंगे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में जब डिटेल में आएगा। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड। एसिड इनसॉल्युबल पैलेट आल्सो हैज़ द पॉलीसेक्राइड भी होते हैं इसमें। अनदर क्लास है मैक्रोमोलिक्यूल की, लॉन्ग चेन के शुगर है ये। थ्रेड लाइक जैसे कॉटन थ्रेड है, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड एज बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे सेलुलोज ये पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड है, इसमें मोनोसेक्राइड हैं ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज है इसमें, बीटा लिंकेज, ये भी आपको बताएंगे। स्टार्च इज़ ए वेरिएंट डैट प्रेजेंट एज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट सेल। सो एनिमल हैव अनदर वेरिएंट डेट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोजन। यानी एनिमल्स में जो स्टोर होता है फूड वो ग्लाइकोजन में होता है, लीवर में, तो प्लांट्स में स्टार्च होता है लीफ में। इनुलिन इज़ ए पॉलीमर ऑफ फ्रैक्टोज, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इनुलिन। इन द पॉलीसेक्राइड जैसे ग्लाइकोजन द राइट एंड इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट इज़ कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग पता ही है, जो एंजाइम के साथ रिएक्शन कर जाता है। इट हैज़ ब्रांचेस शोन इन द फॉर्म, जैसे कार्टून की फॉर्म में, स्टार्च फॉर्म, हेलिकल, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इन फैक्ट द स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल पोर्शन। स्टार्च I2 इज़ ए ब्लू इन कलर, आयोडीन की बात कर रहा है जब स्टार्च को करेंगे। सेलुलोज डू नॉट कंटेन कम्प्लेक्स हेलिकल, हैंस कैनॉट आयोडीन टेस्ट नहीं दे सकते। सो स्टार्च का आ जाता है, सेलुलोज का टेस्ट नहीं आता। तो ये है डायग्रामेटिकल ग्लाइकोजन का बता दिया है। तो इसके ब्रांचिंग निकलेंगी, जो सेलुलोज है वो स्ट्रेट है, इसके 1,6 लिंकेज भी होती है और 1,4 बीटा लिंकेज भी होती है। ये आपकी नॉलेज के लिए याद कर लेना आप। तो इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं। प्लांट सेल वाल आर मेड ऑफ सेलुलोज, पेपर मेड ऑफ प्लांट पल्प, कॉटन, ये भी सेलुलोज का है। मोर कम्प्लेक्स हैं, दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक। अमाइनो एसिड की तरह ये केमिकली मॉडिफाइड शुगर जैसे ग्लूकोसामाइन, N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड जो है पॉलीसेक्राइड है, जो काइटिन का बना हुआ है। जो बैक्टीरिया का है वो ग्लूकोसामाइन है, जो म्यूरिन उस पॉलीसेक्राइड को कहते हैं। तो जो कम्प्लेक्स हैं इसको हेट्रोपॉलीसेक्राइड भी कहते हैं। बाकी इसमें म्यूकोपॉलीसेक्राइड भी एक टर्म आती है, ये भी आपने याद रखना है। म्यूकोपॉलीसेक्राइड जो है ये म्यूसिलेज होते हैं, चिपचिपे कंपाउंड होते हैं। जैसे लेडी फिंगर में म्यूकोपॉलीसेक्राइड मिलेंगे, हाइलुरोनिक एसिड हो गया। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड, ये आपको करवा दिया डिटेल में, इसका करवाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लिक एसिड DNA RNA फंक्शनल बेसिस जुड़े होते हैं। डीऑक्सी राइबो शुगर है DNA में, राइबो शुगर है RNA में। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन जो है हेट्रोपॉलीमरिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड है। मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट कंटेक्स्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेफर टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 डायमेंशन व्यू देखते हैं बाय रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे बेंजीन, नैप्थलीन। फिजिक्स जो है 3D व्यू के ऊपर काम करते हैं। सो अगर हम उसकी फर्स्ट अमीनो एसिड की चेन देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो लाइन लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमीनो एसिड, राइट हैंड जो है लास्ट अमीनो एसिड देता है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड इस कॉल्ड N टर्मिनल, जो लास्ट है वो C टर्मिनल बनाता है।
ए प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, द थ्रेड फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ हेलिक, जैसे रिजॉल्विंग स्टेयर केस है, जैसो कॉइल्ड वाली जो स्टेयर होती है, सीढ़ियाँ होती हैं। ऑफ कोर्स only portion of protein thread are arranged in the form of helix. In the protein, right-handed helicals are observed. Other region of protein thread folded into other form, but is called secondary structure. जब इसकी आगे coiling हो जाए, इन एडिशनल आगे और फोल्डिंग हो जाए तो टर्शरी स्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद क्वाटनरी। तो यहाँ देख सकते हो जी आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है हाइपोथेटिकल प्रोटीन का, एन सी टर्मिनल है, इधर एन टर्मिनल है, इधर सी टर्मिनल है, और ऐसे ये इसको स्ट्रेच करके बताया हुआ है। ला कोड एंड द 3 लेटर एब्जर्वेशन अमीनो एसिड, इसके कोड भी दिए हुए हैं जो उसका नाम है और इसके अमीनो एसिड हैं। और ये इसका कार्टून शोइंग है, ड्राइंग बुलाई के, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। और सम प्रोटीन जो है असेंबली इन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट, द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डर पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट अरेंज ईच अदर, जैसे लीनियर स्ट्रिंग स्फीयर इन वन अपॉन ईच अदर फॉर्म द क्यूब और प्लेट, इट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन डेट इज़ कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आर्किटेक्चर मैनर में होता है, जैसे हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आता है। सो मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे हीमोग्लोबिन 4 यूनिट है, दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, हैंस अल्फ़ा टाइप ऑफ 2 बीटा टाइप, 4 चेनें होती हैं इसकी हीमोग्लोबिन की, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। बाकी नेचर एंड बॉन्ड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड में, कार्बोक्सिलिक सी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल में, फिर वाटर बाहर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन होगी। जो मोनोसेक्राइड हैं पॉलीसेक्राइड के, उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, इससे भी वाटर बाहर निकलता है डिहाइड्रेशन से। न्यूक्लिक एसिड जो है वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जैसे वन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो डीएनए के थ्रू होता है, वाटसन क्रिक मॉडल ने बताया है। दिस मॉडल से द डीएनए एग्जिस्टिंग डबल हेलिक्स, 2 स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंटी पैरेलल है, 5-3- एंड रन इन अपोजिट डायरेक्शन। बैकबोन शुगर फॉस्फेट की बनी है, नाइट्रोजन बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं मिड में, तो ये आपको बता दिया। तो ये है 5-3- एंड, तो यहाँ इसको शो करके बता रहा है ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायामीन, एडेनिन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। और बाकी इसकी पिथ देख सकते हो, 34 एंगस्ट्रॉम का है, बेस पेयर जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम है। दिस फॉर्म ऑफ डीएनए बट अबव मेंशन्ड इज द बी डीएनए, ज़्यादा डीएनए जो स्टेबल है बी टाइप डीएनए होता है। तो मैंने एक लिंकेज कल के वीडियो के नीचे डाला था, उसमें आप देख सकते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ डीएनए, तो मैंने वीडियो तैयार किया, वो आप देख सकते हो अगर आपने वहाँ से स्टडी करना हो। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी अब 9.9 जो सेशन है इसमें देखते हैं क्या है आगे, ये कंटिन्यू कर रहे हैं इसके साथ। डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट है। इसमें एक टर्म आती है टर्नओवर। टर्नओवर क्या है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी मेड वाज ऑल ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल हैव टर्नओवर, दैट इज़ they are constantly being changed in some other biomolecule and also made from some other biomolecules. This breaking and making is through chemical reaction. लिवी के अंदर होती है, तोड़ना मरोड़ना, फिर नवे बॉन्ड बनना, रॉ मटेरियल बैकवर्ड रिएक्शन जाना फॉरवर्ड, इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ईच ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है बायोमोलिक्यूल्स की, जैसे रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड एंड मेकिंग अमीनो एसिड इनटू अमाइन। रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड ग्रुप जो है, अमीनो ग्रुप है न्यूक्लियोटाइड बेस से, तो इससे डाइसक्राइड बन जाएगा। वी जस्ट लिस्ट द 10,000 ऑफ सच एग्जाम्पल हमने बना लिए हैं। मेजॉरिटी ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन आइसोलेशन बट ऑलवेज लिंक्ड इन सम रिएक्शन। इन सम बट द मेटाबॉलिक पाथवेज हैं इंटरलिंक्ड है। द मेटाबॉलिक पाथवे आर सिमिलर टू ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इन सिटीज़। दिस पाथवे आइलर लीनियर और सर्कुलर। द पाथवे क्रिस क्रॉस भी हो सकते हैं, जैसे ट्रैफिक जंक्शन। द फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट थ्रू द मेटाबॉलिक पाथवे हैज़ अ डेफिनेट रेट, डायरेक्शन एंड ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। दिस मेटाबॉलिक फ्लो इज कॉल्ड डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट डैट दिस इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक ट्रैफिक जो है वेरी स्मूथ होती है और विदाउट ए सिंगल रिपोर्ट
कोई इसमें मिस हैपनिंग नहीं होती, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। सो अनदर फीचर क्या है इस रिएक्शन का, ये है कैटालाइज रिएक्शंस है। सो इनमें फास्ट वे में चलती हैं। सो जैसे हम कर रहे थे, इन रिएक्शन के लिए एंजाइम चाहिए होता है। देयर इज़ नो अनकैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शंस, लिविंग में बिना कैटलिस्ट के रिएक्शंस नहीं होती और काफ़ी फास्ट हो जाते हैं। कैटालाइसिस जो है हास्टन कर देता है रिएक्शन को एंड कन्वर्जन इनटू द इंटर कन्वर्जन आर आल्सो प्रोटीन। सो जे अमाइन जे एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं, तो इसको एंजाइम का नाम दिया है। मेटाबॉलिक बेसिस एक एनाबॉलिक टाइप होती है, एक होती है कैटाबॉलिक। जब हम सिंथेसिस करते हैं किसी चीज़ का, उसको हम एनाबॉलिक करते हैं, जब वो टूटना होता है उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इकट्ठा ये पाथवे चलता है। जैसे ग्लूकोज को डिग्रेड करते हैं लैक्टिक एसिड स्केलेटन मसल में, तो ये कैटाबॉलिज्म है। दिस मेटाबॉलिक पाथवे दैट इज लैक्टिक एसिड विच अगर इन द 10 मेटाबॉलिक स्टेप दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस पता है एनारोबिक पाथवे है, सेल में चलता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग डिग्रेडेशन एंड स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ केमिकल। एटीपी बन जाता है इसमें, और बेसिक रिएक्शंस में NADH2 बनता है, FADH2 जे एनर्जी के ही कंपाउंड हैं। तो मेन ATP है, करेंसी है लिविंग की। लिविंग स्टेट, सो एज एट द लेवल यू मस्ट अंडरस्टैंड द 10 और 1000 ऑफ द केमिकल कंपाउंड लिविंग, अदरवाइज these are called मेटाबोलाइट और बायोमोलिक्यूल्स और प्रेजेंट एट द कंसनट्रेशन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ देम। जैसे ब्लड में ग्लूकोज है, इंडिविजुअल हेल्थी जो है 4.5 से 5 मिली पर मोल, द हार्मोन वुड बी नैनोग्राम इसके लिए है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज दैट द ऑल लिविंग एग्जिस्ट इन स्टेडी स्टेट, दैट इज द कंसनट्रेशन ऑफ ईच ऑफ देम इन स्टेडी। दिस बायोमोलिक्यूल आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स, एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस जो मूव करती साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम। द स्टेडी स्टेट इज इन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। सो one should remember from the physics that the system of equilibrium cannot perform work. As a result, organism work continuously, they cannot afford in equilibrium, यानी equilibrium में कोई काम नहीं होता। So hence the living state जो है that non equilibrium है, steady state है, ना ही ये काम कर सकती है। तो लिविंग प्रोसेस कांस्टेंट फर्ट से चलती है और इक्विलिब्रियम में फॉल होने से रुक जाती है। तो अचीविंग बाय एनर्जी आउटपुट और इनपुट। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, हैंस अ लिविंग स्टेट एंड द मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस। सो लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म सेम ही चीज़ें हैं। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर वुड बी नो लिविंग स्टेट। उसके बाद एंजाइम की बात कर रहा है। एंजाइम जो है डायग्राम से आगे देख सकते हैं, एंजाइम आर प्रोटीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर के हैं और एंजाइम लाइक any protein has the secondary and tertiary structure. You can look at the tertiary structure. You would notice the backbone of protein chain fold itself and chain crisscross itself. Hence, many services packets are formed. On such packet, these are active site. Active site of enzyme is cervaceous or pocket to which the substrate fit. So बताने की बात क्या है, पीछे देख लीजिए, समझा देते हैं। तो ये जब फोल्डिंग हो जाती है तो यहाँ पॉकेट्स बन जाते हैं, ये ग्रुप्स बन गई, ये बन गए। यहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, यहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ जाता है। ये एंजाइम ही समझ लीजिए सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा जहाँ रिएक्शन चलेगी। तो इस चीज़ की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो एंजाइम कैटलिस्ट जो है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से डिफर करता है, बट सम मेजर डिफरेंस जो है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो एफिशिएंटली हाई टेम्परेचर पे एंड हाई प्रेशर पे, वाइल एंजाइम जो है हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं। एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर जैसे हॉट वेंट एंड सल्फर आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टी। सो कई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हार्श कंडीशन में रहते हैं, तो उनमें एक्सेप्शन आ जाती है, बट बेसिक मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो एंजाइम ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर या ज़्यादा कोल्ड में काम करना बंद कर देते हैं। केमिकल रिएक्शंस देख सकते हो, ये आपने पढ़ा ही होगा। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड से बेरियम सल्फेट बन रहा है, ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। तो इसका रेट देख सकते हो, प्रोडक्ट की और टाइम रेट ऑफ चेंज, कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर। जनरल रूल जो है
रेट डबल और डिक्रीज बाय हाफ बाय 10 डिग्री। जब भी पता है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो रेट डबल हो जाता है। अगर हम एंजाइम के साथ करेंगे जैसे CO2 वाटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है। सो इन द एब्सेंस ऑफ जो रिएक्शन वेरी स्लो है तो इसमें विद अबाउट 200 मोलिक्यूल जो बनेंगे बीइंग इन एन आवर। बट अगर हम एंजाइम यूज़ करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो इसमें 6 लाख मोलिक्यूल बन जाते हैं हर सेकंड में। तो डैट इज़ वेरी फास्ट रिएक्शन। सो आपकी नॉलेज के लिए इससे भी क्वेश्चन अराइज हो जाता है। देयर आर 1000 टाइप ऑफ एंजाइम कैटलाइज करते हैं यूनिक मेटाबॉलिज्म। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन व्हेन दिस स्टेप आर कैटलाइज बाय एंजाइम इन द डिफरेंट वे। जैसे ग्लूकोज है, पायरुविक एसिड बन रहा है। सो एक्चुअली द मेटाबॉलिक पाथवे जो है पायरुविक बनने का, इसमें 10 स्टेप हैं, डिफरेंट एंजाइम है। इस ग्लाइकोलाइसिस का अनदर टॉपिक करेंगे बाद में, उसमें क्लियर हो जाएगा। सो एंजाइम जो है वेरी फास्ट एक्शन कर देते हैं। हाउ डू द एंजाइम ब्रिंग अबाउट द हाई रेट केमिकल एक्शन। अब कैसे करता है, सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एंजाइम काम करेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको पता ही है। तो ये देख सकते हो बेसिक ये ही फंडामेंटल फिनोमिना केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। रिएक्शन का प्रोग्रेस है, इधर एनर्जी है, सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है। अब एक रिएक्शन होती है बिना एंजाइम के, एक होती है विदाउट एंजाइम के साथ। ये एक्टिवेशन एनर्जी है एंजाइम के साथ, ये एनर्जी है विदाउट एंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी होती है जब मॉलिक्यूल की कोलिजन हो तो प्रोडक्ट बन जाए, तो उसमें केमिकल बॉन्ड, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बनेंगे, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। बट जब एंजाइम देंगे तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है और एक्शन जल्दी हो जाती है, इसमें टाइम लगता है। तो यही बेसिक है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिएक्शन की कम कर देता है। नेचर क्या है रिएक्शन का, यहाँ देख सकते हो ES एंजाइम सबस्ट्रेट, ES कम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट, देन एंजाइम बाहर आ जाएगा। सो फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट के ऊपर, फिट करता है उसके साथ, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस एंजाइम टू अल्टर शेप, उसकी शेप हो जाती है चेंज। इसमें लॉक एंड की मेथड चलता है एंड इंड्यूस फिट मैकेनिज्म। ये 2 मैकेनिज्म दिए हैं इसके रिएक्शन के, ये पढ़ लेना आप, बाद में करेंगे, ये आपको नोट्स में भी मैंने दिया है। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाती है, ग्रुप एक्सचेंज हो जाता है, एंजाइम बाद में रिलीज़ हो जाता है। सो फैक्टर क्या है, टेम्परेचर एंड pH। टेम्परेचर एंड pH इफेक्ट करती है। एंजाइम जो हैं हाईएस्ट pH के ऊपर काम करते हैं कि एसिड में, कोई अल्कलाइन में, इसका काफ़ी पर्टिकुलर एक मीडियम होता है। जैसे pH का इफेक्ट है, टेम्परेचर का है, एंजाइम कंसंट्रेशन। सो एंजाइम एक्टिविटी ऐसे फॉल करती है। सो ये आप देख सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तभी मैक्सिमम हो जाती है, रिएक्शन अल्टीमेट मैक्सिमम बढ़ जाती है, BX मैक्सिमम वेलोसिटी, इसके ऊपर एक्शन नहीं जा सकती तो कंसंट्रेशन बढ़ने से। बिकॉज द एंजाइम मोलिक्यूल आर फ्यूअर, तो सबस्ट्रेट जो है इसकी एक्टिवेटेड साइट जो है एंजाइम की सारी ऑक्यूपाइड हो जाती हैं, इसलिए कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा नहीं चाहिए। सो इसमें रिएक्शन रुक भी जाता है, इसको इनहिबिशन कहते हैं। सो बाइंडिंग ऑफ केमिकल स्टफ ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड इनहिबिशन। जो इसको रोकते हैं वो इनहिबिटर होते हैं। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल सबस्ट्रेट, कई बार इनहिबिटर मॉलिक्यूल पूरे सबस्ट्रेट की तरह कॉपी होते हैं बट वो रिएक्शन रोकते हैं, तो उसको कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ड्यू टू द क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी द इनहिबिटर कम्पीट सबस्ट्रेट फॉर देयर ऑक्यूपाइंग बाइंडिंग साइट, सो द सबस्ट्रेट कैनॉट बाइंड, एज अ रिजल्ट एंजाइम रिएक्शन डिक्लाइन। जैसे इस एग्जाम्पल दिया है जहाँ सक्कीने डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट विच इज़ क्लोजली रिजेंबल्ड अ सबस्ट्रेट सक्सीनेट। मेलोनेट जो है ये इनहिबिटर है, तो जो सक्सीनेट है ये सबस्ट्रेट है, तो दोनों की शेप ज़्यादा चलती है। कॉम्पिटिटर इनहिबिटर जो है इसको एंटीबायोटिक में ये फिनोमिना यूज़ करते हैं माइक्रोब की रिएक्शन को रोकने के लिए। क्लासिफिकेशन एंजाइम की, ऑक्साइडो रिडक्टेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है, ऑक्साइडो रिडक्टेज कहेंगे। डीहाइड्रोजनेज जो हाइड्रोजन बाहर निकालता है। ट्रांसफरेज जो ग्रुप ट्रांसफ़र कर देता है एक से दूसरे में। हाइड्रोलेज जो बॉन्ड तोड़ता है, एस्टर का, ईथर पेप्टाइड का हाइड्रोलेज कहेंगे। लाइसेज, लाइसेज जो है रिमूवल करता है, तोड़ता है चेन को, डबल बॉन्ड तोड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड को। आइसोमरेज जो है जो इंटर कन्वर्टेड करता है, ज्योमेट्री उसकी चेंज कर देता है।
लाइगेज है जो जोड़ता है। उसके बाद आता है कोफैक्टर। एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, होएवर देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच द नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूट दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर बॉन्ड टू एंजाइम, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ाते हैं। सो द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपोजाइम, जो सिर्फ प्रोटीन होता है। काइंड ऑफ कोफैक्टर में भी प्रोस्टैटिक ग्रुप और कोएंजाइम। प्रोस्टैटिक ग्रुप जो होता है आर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोफैक्टर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, विच कैटालेज ब्रेकडाउन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। हीम इज़ द प्रोस्टैटिक ग्रुप एंड इट इज़ अ पार्ट प्रोएक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। सो कोएंजाइम जो ऑर्गेनिक है, देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज़ ट्रांजिएंट। जैसे यहाँ कोएंजाइम का एंड कोफैक्टर काफ़ी काम करते हैं। कोएंजाइम कोफैक्टर का भी काम करता है, रिएक्शन को फास्ट कराता है। कोएंजाइम में NAD, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP और विटामिन्स। नंबर ऑफ एंजाइम जो है रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी, एक्टिव साइट के लिए, एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। जैसे जिंक है, ये कोफैक्टर है। प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का कैटालिटिक एक्टिविटी जो है ख़त्म हो जाती है जब कोफैक्टर को रिमूव कर दे एंजाइम से। ये क्रूशियल रोल है इसका। यानी कोफैक्टर जो है और कोएंजाइम है ये साथ में जुड़े थे, इसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप दो तरह के हैं, कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। कोफैक्टर होंगे इनऑर्गेनिक एंड कोएंजाइम होंगे ऑर्गेनिक। कोफैक्टर में जैसे जिंक पढ़ लिया आपने, कोएंजाइम में जैसे आपने NAD पढ़ लिया। तो फ्रेंड आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है सेटिस्फैक्ट्री रहा होगा और बेसिक्स आइडिया आपने पढ़ लिए होंगे। इसकी मैथिलिस मेल्टस इक्वेशन है जो एंजाइम रिएक्शन देती है, जी हम बाद में करेंगे, नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। तो इनहिबिशन जो है कम्पिटिटिव भी है, एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है, उसमें कोई कम्पिटिटर नहीं होता, सीधा एंजाइम साइड ब्लॉकेज कर देता है। जैसे साइनाइड है, साइनाइड रेस्पिरेटरी एंजाइम का नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है और ये परमानेंट एसोसिएशन हो जाती है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो ट्यूटोरियल, काइंडली कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि फ्रेंड्स को इसका एडवांटेज हो सके। जो उसमें एग्जांपल्स बताई हैं वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदे की रहेंगी। थैंक यू, स्टे हैप्पी।